Hello dear students. Yesterday we have already discussed about adjective comparison. Today we will continue once again. And so see here what we have left yesterday. Once again we will start how to make comparative degree and superlative degree. So see here, and generally we use and we add er in to make comparative degree and est in superlative degree. Already we have discussed a study all the kinds of changing comparative and superlative degree. Today, and there are the more certain rule, and through it we can make comparative degree and also superlative degree. So see here, by modifying positive by the adverbs more, less, and most, least, and this method is used most two syllables adjective and all the adjective more than two syllables. Already I have taught in earlier class what is two syllables and one syllables there, and so generally we use before the adjective more and less. This way we can make comparative degree. हम जनरली क्या करते हैं एडजेक्टिव में, जैसे इंटेलिजेंट है तो उसके पहले मोर लगा दिए या लेस लगा दिए, तो वो क्या हो गया, आपका एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन गया या कंपैरेटिव डिग्री बन गया। वहीं पर अगर हम सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो मोस्ट और लिस्ट लगा करके हम लोग सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर मोस्ट से पहले क्या मोस्ट को मोस्ट प्रिसीड कर रहा है यहाँ पर इंटेलिजेंट को, और इंटेलिजेंट से पहले मोस्ट लगा हुआ है, तो इस तरह वो सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। तो दिस वे वी कैन मेक सुपरलेटिव एंड आल्सो कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखो टू सिलेबल्स इंटेलिजेंट, तो दो सिलेबल्स इंटेलिजेंट हो गया। अब देखो आगे हम लोग मोस्ट और मोर लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, लेस और लिस्ट लगा करके भी हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एडजेक्टिव कंफर्टेबल, सो सी हियर, व्हेन वी वांट टू मेक an upward comparison we say more comfortable, and if we want to make downward comparison we say less comfortable। अगर आप चाहते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि कंपैरिजन में अपवर्ड कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जो कंडीशन था वो बेहतर था, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या लगाना होगा, मोर। अगर आप उसको बारे में डाउनवर्ड दिखाना चाहते हैं तो लेस यूज करना होगा। तो इस तरह आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं। अब देखो सिमिलरली अगर आप अपवर्ड शो करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा मोस्ट कंफर्टेबल, और अगर डाउनवर्ड दिखाना चाहते हैं तो आपको लिखाना होगा लिस्ट कंफर्टेबल। तो इस तरह करके आप सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। सो दिस वे यू कैन मेक सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो यहाँ पर कैसे बनाया गया, कुछ चेंज करके यहाँ पे दिखाया गया है कुछ बॉक्स में। यहाँ पर देखिए एक्सपेंसिव, दिस इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखो इसको हम लोग कंपैरेटिव बना सकते हैं, मोर एक्सपेंसिव, एंड देन एक्सपेंसिव डाउनवर्ड कर सकते हैं इसको, लेस एक्सपेंसिव। अब अपवर्ड कर सकते हैं सुपरलेटिव में मोस्ट एक्सपेंसिव, डाउनवर्ड कर सकते हैं सुपरलेटिव में लिस्ट एक्सपेंसिव। तो देखो डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट अपवर्ड किए, इसको डाउनवर्ड करते हैं लेस डिफ़िकल्ट, इसको भी ये कंपैरेटिव है। अब देखो ये सुपरलेटिव बना रहे हैं अपवर्ड में मोस्ट डिफ़िकल्ट, इसको डाउनवर्ड कर रहे हैं लिस्ट डिफ़िकल्ट। अब देखो इंटरेस्टिंग में इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग अपवर्ड कर रहे हैं और ये कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है, और इसको डाउनवर्ड करते हैं तो लेस इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, लेस इंटरेस्टिंग। तो इस तरह करके यहाँ पर चेंजेस किया है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। So this way you and we can change in comparative and superlative degree, and there is given other example also. Let us use this comparative and superlative in some sentences। देखो कुछ sentences के माध्यम से हम लोग comparative और superlative भी पढ़ सकते हैं। Gold is more expensive than silver। Here is comparing with gold and silver, and between two things we always compare with comparative degree। So through this adverb we are comparing the things gold and silver, and this is the
कंपैरेटिव डिग्री, मोर एक्सपेंसिव। तो इस तरह यहाँ पर कंपेयर किया गया है, दो चीज़ों के बीच में गोल्ड है और सिल्वर है, और यहाँ पर सिल्वर हम लोग किससे कर रहे हैं, देन से। और देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है क्या, मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सी हियर, this test is more difficult than the last one. There is comparing once again from the last test to this test, and with then we are comparing, and comparative degree is used here, more difficult. And also there is also comparing with Paris and Europe. And अब देखो comparing, पेरिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिटी इन यूरोप। अब देखो, पेरिस इज वन सिटी नेम एंड यूरोप is the country. So in this country Europe there are many cities. So from all the city, and there are more than टू सिटीज़, यहाँ यूरोप में बहुत सारे सिटीज़ है, उसमें से बात कर रहा है सिर्फ पेरिस का, तो देयर आर कंपेयरिंग मोर देन टू, सो दैट्स वाई हियर इज यूज सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। और इसके लिए मोस्ट लगा दिया है, इंटरेस्टिंग लगा हुआ है, उस इंटरेस्टिंग का यहाँ पर क्वालिफाइड कर रहा है मोस्ट। और हमेशा याद रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो उसके पहले द को जरूर यूज करना है। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है। नेक्स्ट, द मोना Lisa is considered the most beautiful painting of लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पर भी देखो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है ये। अब देखो, और ये पेंटिंग जो था, इस पेंटिंग में सिर्फ ये द मोनालिसा का पेंटिंग नहीं था, ये बहुत सारा पेंटिंग में से इसके बारे में सिर्फ बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अब देखो इसमें क्या है, देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स विच फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव इज एन इरेगुलर मैनर। यहाँ पर कोई एक तरीके से चेंज नहीं होता है, ये रेगुलर मैनर, ये नेचुरल फॉर्म में कुछ होता है पॉजिटिव में, और वो चेंज होकर के कुछ और हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह का कुछ एडजेक्टिव का लिस्ट है, वहाँ पर देखो, जैसे पॉजिटिव गुड होता है, इसको कंपैरेटिव में बेटर हो जाता है और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। सो इट इज़ इन इरेगुलर फॉर्म, सो यू हैव टू मस्ट लर्न इन इट। So also here is also given bad words in positive degree is bad, and comparative words and superlative words, little, less, least, and there is given the list of irregular adjective that is changed in different words. Okay, so next farther and farthest. Further, and now we know, already we have read farther and farthest in earlier classes. So see where we can use farther. See here where we use farther, and I have written farther. How can we use farther? देखो farther का यूज है एक्चुअल हम लोग डिस्टेंस में यूज करते हैं। अब डिस्टेंस में यूज करते हैं तो देखो ये डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई दूरी का सेंस में, जैसे इस हाउस को यहाँ पर देख सकते हैं, इस हाउस का घर इसका डिस्टेंस में है, दूर में है, तो हम लोग इस सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे माई हाउस इज़ फार्दर देन योर हाउस। तो इस सेंस में हम लोग फार्दर का यूज़ करते हैं। फार मतलब होता है दूर, और दर उसी तरह का सेंस में, मतलब एक सिंपल बेसिक समझने के लिए ये है। और देखो दिल्ली इज़ फार्दर देन यूपी, तो इस सेंस में हम लोग फार्दर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट सी ईयर फर्दर। फर्दर हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? सो सी ईयर use of further